सो हेलो एवरीवन। आज जो है इतने दिनों के बाद में मैं फिर से वीडियो शूट कर रही हूँ। और पहले सोचा कि लाइव आने के लिए, बट लाइव मैं नहीं आई। और बस डायरेक्ट अब इस तरह से एक छोटा सा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि इतने दिनों से जो है मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, मेरी कोई एक्टिविटीज़ नहीं आ रही। जेएस क्रिएटिव आर्ट पे भी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। सो काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझे कि इतने टाइम हो गया, आप जेएस क्रिएटिव आर्ट पे भी वीडियोस नहीं डाल रहे हो और व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। तो बस छोटी एक प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मतलब सब बंद कर दिया था मैंने। मतलब कुछ इच्छा ही नहीं होती थी करने की। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली पापा को जो है प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन ये थी कि हमें जो पता चला थोड़ा लेट पता चला था। जैसे लेट नहीं, इन द सेंस हम बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, व्लॉग्स वगैरह भी बनाए हमने वहाँ के, ऐसी बात नहीं कि लेकिन उस वक्त जो था हम बाहर गए हुए थे। और घर में जैसे हम 3 भाई बहन हैं और अभी मेरी शादी हो गई तो मैं यहाँ आ गई हूँ। लेकिन मैं और गहलोत साहब हम बाहर गए थे घूमने के लिए। और भैया जो है दोनों वो योगराम गए थे कुछ ट्रीटमेंट के लिए। तो पीछे से कोई था नहीं और पापा को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने लगा, लाइक मतलब पेट में, और यूरिन करते समय थोड़ा सा पापा को मतलब थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा था और यूरिन जो है अच्छे से पास नहीं कर पा रहे थे वो। तो ऐसे करके उनको धीरे धीरे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और जब जिस दिन हम नहीं थे उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। और फिर उन्होंने थोड़ा सा मतलब दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने थोड़ा टेस्ट वेस्ट करने के लिए कहा। तो टेस्ट उन्होंने कराया तो पता चला कि ऐसी बात है, उनको प्रोस्टेट कैंसर है। और मतलब ज़्यादा फैला नहीं था, मतलब स्टार्टिंग जो मतलब स्टार्टिंग में ही था। मतलब उनका ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उनका फैला, और मतलब लेकिन स्टार्ट हो गया था। तो हमें कुछ पता नहीं था और हम बाहर थे। और तो एक बार पापा का कॉल आया था कि नॉर्मली पापा बोल रहे थे कि हाँ तुम जल्दी आ जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि पापा हमेशा जैसे नॉर्मल बोलते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं घूमने के लिए, या फिर नॉर्मली अगर 8 बजे बाद में भी पापा, अगर हम बाहर होते हैं तो पापा का कॉल आ ही जाता है कि अब आप घर पे आ जाओ। तो मैंने सोचा था कि हम उस वक्त शायद मसूरी में थे, तो पापा का कॉल आया था कि बेटा आप टाइम पे थोड़ा जल्दी घर आ जाओ। तो मैंने सोचा पापा ऐसे ही बोल रहे होंगे। लेकिन फिर पापा का दोबारा शाम को भी कॉल आया, फिर सुबह भी कॉल आया कि हाँ मतलब तुम टाइम पे आ जाओ। तो थोड़ा सा उस वक्त लगा कि मतलब पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि कोई बात तो नहीं है। क्योंकि पापा की एक आदत है, वो कभी भी मतलब आपको डायरेक्ट, मतलब हमें डायरेक्ट नहीं बोलते कि कुछ ये प्रॉब्लम है या फिर उनको कुछ परेशानी है। वो कभी भी मतलब अपनी परेशानी शेयर नहीं करते। तो उस वक्त जो था थोड़ा सा फील हो गया था मुझे कि शायद कुछ परेशानी है, इसलिए पापा ऐसे कह रहे हैं बार बार। अदरवाइज़ मतलब इतना पापा नहीं कहते। तो पता नहीं क्यों फिर हमने मतलब हम ज़्यादा घूमे नहीं, फिर हम थोड़े दिनों में ही मतलब आ गए थे। जैसे ही घर आए थे तो मैं पापा से मिलने चली गई थी, तो फिर बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उस वक्त जैसे पता चला तो हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए। क्योंकि और उस वक्त कंडीशन मतलब
थी कि एक होता ना कि अपन कैंसर का एक नाम सुन के हम मतलब ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक अजीब सा जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन थोड़ा अपने आप को उस वक्त संभाला, थोड़ा मोटिवेट किया पापा को भी, भले ही खुद हो नहीं हो लेकिन पापा को मोटिवेट करा कि हाँ नहीं सब अच्छा हो जाएगा, कोई वो नहीं है, आजकल नॉर्मल है और हर चीज़ का इलाज है। तो फिर थोड़ा पापा को थोड़ा बेटर फील हुआ, तो हम फिर पापा का इलाज स्टार्ट हुआ और उन्हों का एक ऑपरेशन हो गया और अब वो एकदम स्वस्थ हैं और अच्छे से मतलब सारी चीज़ें पहले की तरह हो गई हैं और बस अभी बहुत अच्छे हैं वो और खुश हैं। लेकिन ये जो एक टाइम था ना हमारा, एक टाइम पीरियड जो चल रहा था ना, उसमें जो सीखना और देखने को बहुत कुछ मिला कि भगवान हमें ऐसे सिचुएशन में डालते क्यों हैं। तो ऐसा नहीं है कि ना, कहते हैं ना कुछ लोग कि वही वाली बात कि अगर आपने अच्छा किया होगा तो आपके साथ में अच्छा होगा और अगर आपने बुरा किया होगा तो बुरा होगा। तो ऐसा नहीं है, ये तो एक सुख दुख है। ये एक जैसे भगवान श्री राम, उनको भी सुख भी मिला दुख भी मिला, उन्होंने वो एक हमें जीने का तरीका सिखाया कि आप, ऐसा नहीं है कि भगवान आपको सिर्फ सुख ही सुख देंगे, ऐसा नहीं है, आपको दुख भी देंगे। लेकिन उस दुख में ये नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बुरा कर्म किया है तो हमारे साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। बुरा इसलिए होता है ताकि हमारी आंखों के ऊपर जो पट्टी चढ़ी होती है ना, हम सोच रहे होते हैं ना कि नहीं यार ये मतलब सब बेस्ट है, ये वो पट्टी हटा रहे होते हैं भगवान कि है ना, जो वो दुख का जो मोमेंट होता है ना, वो इसलिए देते हैं ताकि हम लोगों को पहचान सके कि एक्चुअल में क्या है। क्योंकि है ना, अच्छाई में तो सब साथ होते हैं, है ना, और अच्छाई में भी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ अच्छा होने नहीं दे सकते, ठीक है। तो और बुरा वक्त तो ऐसा होता है कि हमें हमारी आंखों के सामने वो पट्टी जो चढ़ी हुई होती है ना, हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा, लेकिन उस वक्त हमें पता चल रहा होता है कि नहीं एक्चुअल में क्या है, ठीक है। क्योंकि ऐसे वक्त में ना बहुत देखा, मतलब ऐसे वक्त में ये चीज़ें होती है कि आप भले ये साथ दो ना दो, लेकिन अगर बुरे वक्त में कोई इंसान आपसे फ़ोन पे बात भी कर लेता है ना कि, और मोटिवेट भी कर देता है कि हाँ सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी, ऐसे ऐसे, तो एक अच्छा लगता है, एक मतलब शांति मिलती है कि हाँ यार ऐसी बात है। और उन्होंने पूछा, और भली वो नहीं आ पाए लेकिन एक पूछा फ़ोन करके, आप आके मिलते हैं कोई, तो एक अच्छा भी लगता है। लेकिन एक पापा की मैंने एक चीज़ हमेशा देखी कि पापा ने हमेशा चाहे अच्छा वक्त हो लोगों का, चाहे बुरा वक्त हो, हर वक्त खड़े रहें, हर वक्त साथ में खड़े रहें। और सच में भगवान से आज इतना मतलब ये वक्त जो आया ना, इससे एक चीज़ सीखने को मिली कि वक्त जो था हमारा बुरा, वो सिर्फ इसलिए आया कि हम लोगों को पहचान सके, ठीक है। क्योंकि अच्छे वक्त में सब होते हैं, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अच्छा वक्त या कोई चीज़ सही हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, उससे वो क्यों हो रही है, वो तो कुछ लोग तो उसकी भी अगेंस्ट होते हैं। तो और ऐसा वक्त जो है, तो इसमें हमने बहुत कुछ देखा सीखा। और लेकिन जिन रिश्तों के नाम नहीं होते ना, उनकी बहुत बड़ी भूमिका नज़र आई मुझे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कि सब दिखने लगा साफ, जो पट्टियाँ थी ना आंखों में वो हट गई।
बस पता नहीं, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने मन की बात। पता नहीं आप समझ पाए नहीं पाए, लेकिन समझ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो क्या, कोई बात नहीं। एक छोटी सी अपनी मन की बात आपसे कहनी थी। और हमेशा हम दुखी हो जाते हैं कि हाँ हमारे साथ में एक बुरा वक्त आया, तो वो बुरा वक्त आपके, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है इसीलिए आया। ये तो एक जीवन का चक्र है, अच्छा बुरा चलता रहता है। भगवान ने भी ये चीज़ सही है, तो हम तो इंसान हैं। तो बस अपने बुरे वक्त से एक ही चीज़ सीखी है, वो बुरा वक्त, जो बुरा वक्त होता है ना, इसीलिए आता है कि की आँखों के सामने से जो आपकी जो पट्टी चढ़ी होती है ना, झूठ की पट्टी, वो हटे, आपको असली आईना नज़र आता है, कि लोगों के असली चेहरे नज़र आते हैं। इसीलिए बुरा वक्त आता है कि आप लोगों को पहचान सको। तो हमने भी बहुत सी चीज़ें देखी, और थैंक यू भगवान जी कि आज हमारे जो आंखों में जो पट्टियाँ थी वो हटी। और बस अभी पापा बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। और पापा एक ही चीज़ हमें ये बोलते हैं कि खुश रहो और खुशियाँ ही बांटो, और सबके को एक रिस्पेक्टली बात करो। आप अगर किसी को, आप ये होता ना कि किसी को एटलीस्ट हम बात नहीं करते, लेकिन बुरा भी मत बोलो उसे। या फिर जब हम किसी के लिए, होता ना कि हम अच्छा नहीं कर सकते, तो उसके लिए कभी बुरा भी नहीं करना चाहिए। सो व्लॉग्स की रही बात, तो मसूरी के मैंने बहुत सारे व्लॉग्स जो हैं, तो मसूरी के यहाँ पे मैंने व्लॉग्स शूट किए थे, लेकिन एडिट नहीं कर पाई क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि कुछ भी नहीं किया। तो जो भी व्लॉग्स है मैं अब एडिट करके डाल दूँगी, और अब फिर से मैं कंटिन्यू आऊँगी जीएस क्रिएटिव आर्ट पे भी और व्लॉग्स में भी। और जो भी मुझे आता है स्किन और हेयर से रिलेटेड, जो भी मैं चीज़ें आपसे, मतलब जो भी मैंने एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो आपसे शेयर करती रहूँगी। और बस आज थोड़ा सा, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैम आपने व्लॉग नहीं डाले, मैम प्लीज़ आप अपने व्लॉग्स डालिए, आप प्लीज़ आर्ट वाले चैनल पे प्लीज़ कुछ आर्ट सिखाइए। तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे यहाँ पे, तो एक दे दी कि क्या चल रहा था लाइफ में, इस वजह से जो है नहीं कर पाई। लेकिन डेफिनेटली अब मैं धीरे धीरे फिर से कंटिन्यू होंगी। बस आप प्लीज़, आप जो इतने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, दिल से एक ही दुआ है कि कभी भी किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना, किसी के बुरे वक्त का फ़ायदा नहीं उठाना, और किसी की ज़िंदगी में इतना इंटरफेयर नहीं करना कि उसकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना वही लड़खड़ा जाए। तो ये बिल्कुल नहीं करना। और अगर हम कभी किसी के लिए अच्छा नहीं कर सके तो बुरा तो बिल्कुल भी मत करना। बस छोटी सी एक बात थी जो आपसे कही, तो